हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल, योर फ्रेंड, मेंटोर, गाइड, कुछ भी कह लो भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों का इस अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और आगे की पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो। बट साथ में ही हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बात करेंगे कि भाई जिन बच्चों का किसी ना किसी वजह से नहीं हुआ, कुछ कम मार्क्स रह गए, ओवरऑल एग्रीगेट कम रह गया, सारी चीज़ें हैं। अभी हमें क्या देखना है, देखो 25 अगस्त को जो हुआ मतलब आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अब उस चीज़ को भूल जाओ, मतलब फॉरगेट द पास्ट। आपको प्रेजेंट में क्या करना है और आगे फ्यूचर कैसे बेटर करना है, ताकि जब आपका 25 फरवरी को रिजल्ट आए तब आपके मतलब हैप्पी हैप्पी रहे सब कुछ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हार्डवर्क आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर साथ हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि अब से जो वीडियोस आएंगी वो डेडिकेटेड होंगी आपकी दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। तो जो भी वीडियोस रेलेवेंट रहेंगी वो मैं एक प्लेलिस्ट में डालती रहूँगी, ठीक है। चलो, अब हमें समझ में आ गया कि हमें पिछला भूल के आगे के लिए तैयारी करनी है। तो हमें क्या क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, निराश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक जो चीज़ है वो क्या है, आपके पास जो आप कर सकते हो वो आप अपनी कॉपीज़ मंगा सकते हो, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहूँगी, प्लीज़ आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज़ मंगाना, ठीक है। एक तो बहुत जल्दी आ जाती है और साथ में ही बहुत ही कम प्राइस होती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के थ्रू आप करोगे वो बहुत टाइम लगता है, वो अक्टूबर मिड एंड में ऐसे आएगी आपके पास। तो अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपीज़ थ्रू आरटीआई, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता आरटीआई के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं, उसके मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ सॉर्ट, ठीक है। देखो सर्टिफाइड कॉपीज़ से होता क्या है, हमें पता है हम फेल हैं, हमारे मार्क्स नहीं आए, बट हमारी क्या गलतियाँ हैं, हमने कहाँ पे आंसर को और इम्प्रूव करना चाहिए था। और वो कैसे होगा, वो होगा आपको अपनी कॉपीज़ पूरी पढ़कर। होता क्या है, देखो जनरली जब हम प्रेशर में होते हैं और अपने एग्ज़ाम लिखते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। होता है, कई बार होता है कि हमें जो एग्जैक्ट चीज़ लिखनी होती है हम उसको मिस आउट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन बनती है अपने आंसर की वो गलत हो जाती है। तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो इतना अच्छा अटैम्प्ट किया था और मेरे इतने कम मार्क्स आए, तो अब क्या करें, तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी आरटीआई कॉपीज़ मंगाओ। और मैं रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि आप वो जो कॉपीज़ होंगी वो मुझे मेल करो, ठीक है। मेरा जो मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CS इंडिया हब। उस पे आप अपनी आंसर शीट जब आ जाएंगी तो वो हम मुझे भेजो, ठीक है। दूसरी चीज़, इस बार का जो रिज़ल्ट रहा है, जो पासिंग परसेंटेज रही है वो वैसे भी बहुत कम रही है। मतलब हार्डली, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो हार्डली जो CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 है, उसमें जिसमें कंपनी लॉ है आपका, यस, उसमें तो भाई मुश्किल से 5% रिजल्ट आया पासिंग। तो इस बार जो उन्होंने किया वो कंपनी लॉ को, मतलब ज़्यादातर बच्चे फेल हुए हैं कंपनी लॉ में। तो हमें क्या करना है, हमें कंपनी लॉ में ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और देखो प्रिपरेशन करनी कैसे है, हमें प्रिपरेशन करनी है फॉर द टफेस्ट, कि मतलब कुछ भी आ जाए वी आर रेडी फॉर इट। जैसे होता है ना कि हम अगर मिशन पे जाते हैं, किसी वॉर में जाते हैं, तो हम हर एक सर्कमस्टेंसेस को दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। कि मतलब हार्ड से हार्ड चीज़ आ जाए, वी आर प्रिपेयर्ड। आ जाओ भाई, जिसको जैसे आना है, हम पूरे तैयार हैं। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन भी ऐसे करनी है कि चाहे एग्जामिनर कुछ भी सेट कर दे क्वेश्चन पेपर में, कुछ भी ला दे, हमें कैसे तैयारी करनी है कि हम उसमें फोड़ के आएंगे। ये हमारा एक जो सक्सेस मंत्र है वो हमें लेकर चलना है अभी से। अभी से मेरा मतलब है अभी से, सितंबर का भी वेट नहीं करना है कि चलो 3-4 दिन बचे हैं, रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको अपनी आरटीआई से कॉपी मंगानी है, उसको एनालिसिस करना है, उसका साथ में ही वो मुझे भेजनी है, ठीक है। मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगी। और जिन भी बच्चों की कॉपीज़ रिव्यू करने लायक होंगी, मतलब आप देखो आरटीआई के थ्रू कॉपीज़ सब मंगा सकते हो, जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए वो भी मंगा सकते हो। उससे होगा क्या कि वो कॉपी मैं रिव्यू करूँगी तो और बच्चों को भी हेल्प होगी क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों सिनेरियोज में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब जो हो गया सो हो गया, और अब हमें प्रेजेंटली क्या करना है वो भी हमने देखा। लेकिन अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, देखो सबसे पहले तो यू हैव टू मेक प्लान। और जिन बच्चों का प्लान नहीं बनता है, देखो मेरे पास क्या है, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ बच्चों के मार्क्स नहीं आए, किसी का 6th अटैम्प्ट था, किसी का 7th अटैम्प्ट था, और बच्चों के क्लियर नहीं हो रहा है। देखो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगी, बाय गॉड ग्रेस जो मेरे स्टूडेंट्स थे मेंटरशिप के, वो सारे क्लियर हो गए, उनके सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए, ठीक है। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। आप लोगों को मैं अभी बोलूँगी, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। होता क्या है, अभी तो आप एनर्जेटिक हो,
कि नहीं अगली बार हम 4 देंगे, अच्छे से करेंगे, बट धीरे धीरे क्या है वो मोमेंटम लूज होता चला जाता है। मेंटरशिप से क्या होता है, एक तो आपको डेली आपको टारगेट मिलेगा, वीकली प्लानर्स मिलेंगे जिसमें कि आपको पता होगा कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, और फिर हम आपको वीकली मंथली ऐसे चेक करते रहते हैं कि आपने कितना कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ मेंटरशिप में आपका आता है। अगर आप अपने आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बट मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन बच्चों के बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं और स्टिल दे आर ट्राइंग हार्ड, ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग, तो वो सब चीज़ें आप छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, हम आपको गाइड करेंगे। और बस आपको क्या करना है, आपको डेली कस्टमाइज प्लानर होते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कस्टमाइज प्लानर होते हैं, उससे होता क्या है कि जो भी आपको लगता है आपके लिए सब्जेक्ट पहले पिक करना है, हम उसके अकॉर्डिंग आपका कॉम्बिनेशन बनाकर एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, किसी भी तरह जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अभी एक्शन ले लो, ताकि टाइमली आप अपने प्लानर स्टार्ट कर लो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और जब तक एग्ज़ाम्स आएँगे कम से कम नहीं तो आपके 3 रिवीजन साइकिल्स कंप्लीट हो जाएँ, ताकि आपको राइटिंग के लिए भी उतना ही टाइम मिले, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देती हूँ। मेंटरशिप एक्चुअली में क्या है, प्रोग्राम है जिसमें हम आपको आपके सीएस एग्ज़ाम्स तक गाइड करेंगे, टिल योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? तो ये वन टाइम है, जो आपकी फ़ी है वो वन टाइम है, और ये फुल आपका कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रुप 1 सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एनरोल किया है हमारे पास, तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप लोग हमें बताओगे, कस्टमाइज़ प्लानर्स हैं ये, तो उसमें आप हमें बताओगे कि मैम हमें पहले पेपर 1 एंड पेपर 4 का प्लानर दे दो, तो विल डू दैट, क्योंकि कस्टमाइज़ है। देखो हर स्टूडेंट अलग होता है, राइट? अब आप लोगों को लगता है किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ज़्यादा ईज़ी लगता है तो वो बाद में करेगा, किसी को थ्योरी ज़्यादा टफ लगती है तो वो पहले करेगा। तो इस तरीके से हमने प्लानर्स कस्टमाइज़ करे हुए हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, आप मॉक टेस्ट के साथ भी ले सकते हो और मॉक टेस्ट के बिना भी ले सकते हो, दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? तो जो भी आपको सूट करता है, या फिर आपको अगर कोई डाउट्स भी है मेंटरशिप प्रोग्राम के रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क अस थ्रू मेल। मेल आपको नीचे फ्लैश हो रही होगी, या फिर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, आप किसी पे भी पूछ सकते हो, फिर हम आप लोगों को उस तरीके से गाइड करेंगे। मेरा कहना सिर्फ ये है थ्रू आउट दिस वीडियो, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे एक डिप्रेसिंग मूड में जा रहे हैं कि मैम इतने अटैम्प्ट्स हो गए, अब हम कैसे करें, दोबारा कैसे करेज लाएं कि हमें पढ़ना है। तो देखो उन सब चीज़ों का सिर्फ एक आंसर है, जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, जो गलतियाँ की, अगर आपको पता है आपने गलती करी है कहीं पे तो उसको सुधारो, और शांत दिमाग से बस फोकस रखो अपना दिसंबर 23 के लिए, ठीक है? और थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रहेगी, चाहे आप मेरे साथ मेंटरशिप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप लोगों के लिए जिस तरीके से जून 23 के लिए वीडियोज़ आई थी, रिविजनरी वीडियोज़ आई थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँगी, वो वैसी आप लोगों के लिए आती रहेंगी अंडर वन कॉमन प्लेलिस्ट दिसंबर 23, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव।